हरिओम दोस्तों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश अकेडमी में स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है राम की शक्ति पूजा। इसका लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज इस वीडियो में हम वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं जो परीक्षाओं के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह प्रश्नों का संग्रह यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस एवं हर स्टेट में होने वाली टेट से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की प्रश्न संख्या 1। राम की शक्ति पूजा किसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। राम की शक्ति पूजा किस पत्र में प्रकाशित हुई है? भारत पत्र या पत्रिका बोलिए। तीसरा प्रश्न है राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन 1936 ईस्वी। चौथा प्रश्न सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? कृतिवास रामायण का। पांचवा प्रश्न है राम की शक्ति पूजा को अनामिका द्वितीय में कब संकलित किया गया? 1939 ईस्वी। छठा प्रश्न है राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में संकलित है? अनामिका। सातवां प्रश्न राम की शक्ति पूजा की कथा कितने सोपान में है? 5 सोपान में। आठवां प्रश्न है अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। राम की शक्ति पूजा रचना है प्रबंधात्मक। 10वां प्रश्न राम की शक्ति पूजा किस युग की हिंदी कविता है? आधुनिक युग की। 11वां प्रश्न है राम की शक्ति पूजा का कथा प्रसंग का मूल आधार किस कवि के रामायण से ली गई है? कृतिवास ओझा। राम की शक्ति पूजा कविता का मुख्य विषय क्या है? सीता की मुक्ति। 13वां प्रश्न है राम की शक्ति पूजा में कितने अनुच्छेद है? 11। राम की शक्ति पूजा की प्रथम पंक्ति है रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। 15वां प्रश्न है राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? कह महाशक्ति राम के वदन में हो विलीन। 16वां प्रश्न राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? लंबी कविता है। 17वां प्रश्न तुम विश्व के आराध्य हो उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई है? राम की शक्ति पूजा। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? कृतिवास रामायण। 19वां प्रश्न है राम की शक्ति पूजा में राम और रावण क्रमशः प्रतीक है? राम सत्य का, रावण और सत्य का। 20वां प्रश्न है राम की शक्ति पूजा की रस योजना के विषय में सटीक है? श्रृंगार, वीर, शांत रसों का प्रयोग। 21वां प्रश्न राम ने शक्ति पूजा में किन फूलों का प्रयोग किया था? नील कमल का। 22वां प्रश्न है राम को शक्ति को उपासना का सुझाव किसने दिया था? जाम्बवंत। 23वां प्रश्न राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की? रावण को। 24वां प्रश्न है राम ने रावण को कितने बार सिर काट कर गिराए थे? 100 बार। 25वां प्रश्न रामायण में रावण के पुत्र का क्या नाम था? मेघनाथ। 26वां प्रश्न है आएंगे रक्षा तो जहां भी होगा भाई कथन किसका है? जाम्बवंत का। 27वां प्रश्न है राम की माता उसको सदा कहती थी राजीव नयन।
28वां प्रश्न, राम की शक्ति पूजा में व्यंजित हुआ है आशावाद। 29वां प्रश्न, राम को शक्ति की उपासना करने का सुझाव किसने दिया? राम को शक्ति की उपासना करने का सुझाव जाम्बवंत ने दिया। 30वां प्रश्न है, राम रावण युद्ध किसका प्रतीक है? राम रावण युद्ध सत्य और असत्य के बीच चलने वाले संघर्षों का प्रतीक। 31वां प्रश्न, रावण से युद्ध करते हुए राम निराश क्यों हो गए थे? रावण के साथ महाशक्ति को देखकर राम को युद्ध में अपनी जीत का भरोसा नहीं रहा था। 32वां प्रश्न है, राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की? रावण को। 33वां प्रश्न है, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर पंक्ति का सांकेतिक अर्थ है सूर्य अर्थात समय इस ऐतिहासिक युद्ध का साक्षी बना। 34वां प्रश्न है, सत्य सोल संवरणशील वाक्यांश प्रयुक्त हुआ है बर्छी के तीव्र प्रहार को रोकने की क्षमता वाले बाणों के लिए। 35वां प्रश्न है, विच्छुरित वहिनी राजीव नयन हत लक्ष्यवान पंकित के में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, विरोधाभास अलंकार, रूपक अलंकार। उपरोक्त तीनों। 36वां प्रश्न है, लोहित लोचन तथा मदमोचन शब्द क्रमशः किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? रावण एवं श्री राम के लिए। लोहित लोचन रावण और मदमोचन श्री राम के लिए। गर्जित परलय अवधि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध पंक्ति में रेखांकित वाक्यांश का क्या अर्थ है? गर्जना करते हुए समुद्र की बातें केवल हनुमान जी क्षुब्ध जनों को प्रबोधन दे रहे थे। 38वां प्रश्न है, चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पर पंक्ति में रेखांकित शब्द संबंधित है ताराएं श्री राम के नेत्र से। 39वां प्रश्न, सुग्रीव विभीषण जाम्बवन अंगद नील नल हनुमान गवाक्ष आदि पर्वत शिखर पर क्यों एकत्र हुए? उस दिन के अनिर्णित युद्ध का समाधान करने के लिए। 41वां प्रश्न है, श्री राम के कर एवं पद प्रक्षालन के लिए जल कौन लाया? हनुमान। 42वां प्रश्न, हे अमनीषा उगलता गगन घन अंधकार पंक्ति में अमनीषा शब्द का संकेत है श्री राम के हृदय में व्याप्त निराशा के अंधकार। 43वां प्रश्न है, समवरो देवी निज तेज वही वानर यह नहीं हुआ सिंगार युग गत महावीरिया किसका कथन है? शिव जी का। हनुमत को प्रबोधित करने के लिए शक्ति ने किसका रूप धारण किया? अंजना का। 45वां प्रश्न, हनुमान क्रुद्ध होकर आकाश में जाकर क्या करने को उद्यत हुए? महाकाश को ग्रसने को। हनुमान का क्रोध कैसे शांत हुआ? माता के द्वारा महाकाश को शिव का निवास बताने पर, शिव को श्री राम का आराध्य बताने पर। सेवक धर्म से भटकने पर माता के द्वारा चेतावनी दिए जाने पर। 47वां प्रश्न, रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रन यह कथन किसने कहा? विभीषण ने। 48वां प्रश्न, अन्याय जिधर उधर शक्ति है यह कथन श्री राम ने क्यों कहा? रावण के आमंत्रण पर उसकी सहायता के लिए महाशक्ति के अवतरित होने के कारण। 49वां प्रश्न है, आराधना का दृढ़ आराधना से उत्तर यह पंक्ति राम से किसने कही? जाम्बवंत ने।
50वां प्रश्न, श्री राम ने सामने स्थित भूधर में किसकी कल्पना की है? पार्वती की। 51वां प्रश्न है, रावण अशुद्ध होकर भी अधिक कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा में यह कथन किसका? जांबवंत का। 52वां प्रश्न, शक्ति पूजा के लिए इंदिवर कहाँ से मंगाए गए थे? देवीदाह से। 53वां प्रश्न है, वह एक और मन रहा राम का जो ना थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया? दे दृढ़ निश्चय। 54वां प्रश्न है, साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य धन्य राम पंकित श्री राम से किसने कही? महाशक्ति ने। 55वां प्रश्न, होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन कह कर महाशक्ति कहाँ लीन हो गई? श्री राम के वदन में। 56वां प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? तुलसीदास व सरोजा स्मृति। 57वां प्रश्न है, निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई है? यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। राम की शक्ति पूजा कविता से ली गई है। 58वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन सी है? राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यथा दुर्लभ है। सत्य कथन। इसमें क्षमता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। सत्य कथन। 59वां प्रश्न है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। 60वां प्रश्न, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। 61वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के विषय में असत्य कथन। असत्य कथन। 66वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता कितने पंक्तियों में एक लंबी कविता है जिसमें निराला जी स्वरचित छंद शक्ति पूजा का प्रयोग किया? 312 पंक्ति। निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं? उपयुक्त कथन कौन से हैं? इसके आंसर देखते हैं। तीसरा सही है, ए और सी। ए और सी में क्या है? राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदार चित्र अन्यथा दुर्लभ है। सत्य कथन। इसमें से क्षमता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाले अर्थ योजना अप्रतिम है। सत्य कथन। राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन। ए, राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्य दुर्लभ है। इसमें सुक्षमता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाले अर्थ योजना अप्रतिम है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। राम की शक्ति पूजा 1936 कविता निराला द्वारा रचित है। यह अनामिका 1938 में कविता संग्रह में संग्रहित है। राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत कृतिवास का बंगला रामायण है। महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। अनामिका कविता संग्रह
में अन्य कविताएं सच है, रेखा कविता, वह तोड़ती पत्थर कविता, सरोजा स्मृति कविता 1935। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। पहला, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। दूसरा, अनिया जिधर है उधर शक्ति है कविता संग्रह किसकी? निराला की कविता संग्रह देख लेते हैं कौन कौन है। अनामिका पहला भाग 1927, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, नए पत्ते 1946। ये सभी कविता संग्रह है। निराला जी की कविता राम की शक्ति पूजा है कालजयी रचना। राम की शक्ति पूजा निराला ने कब लिखी? 1936 ईस्वी। राम की शक्ति पूजा युद्ध के मध्य उत्पन्न मानसिक प्रक्रिया है, प्रथम विश्व युद्ध। किस कविता में राम के अवतार नाम मानकर एक बड़ी पुरुष के रूप में देखा गया है? राम की शक्ति पूजा। आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में जीवन संघर्ष के उतार चढ़ाव, आशा निराशा के पल प्रतिपल, मान की संवेदनाओं का सुंदर सजीव रूप का चित्रण किया गया है राम की शक्ति पूजा में। वीरता, उदारता तथा करुणा का भाव निराला के व्यक्तित्व में रही है। किसमें? राम की शक्ति पूजा में। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया रावण का अपराजय समय प्रस्तुत पंक्ति की कविता की है राम की शक्ति पूजा। आज का तीक्ष्ण स्वर विधृत क्षिप्रा कर वेग पखर, सतसोल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरोध प्रत्युह क्रोध कपि विषम हो। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता का? राम की शक्ति पूजा का। लौट युग दल राक्षस पददल पृथ्वी टलमल, बेंध माहौल से बार बार आकाश विकाल। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता का? राम की शक्ति पूजा। आया सब शिविर सनु पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जामवंत आदिक वानर। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता का? राम की शक्ति पूजा। हे अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। प्रस्तुत पंक्ति किससे उद्धित है? राम की शक्ति पूजा से। बैठे मारुति देखते राम चरण अरविंद, युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुण गण अनित, साधना मध्य भी साम्य वास दक्षिण पद, दक्षिण कर तल पर वाम चरण कपिवर गद गद्य। प्रस्तुत पंक्ति के कवि है निराला। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसे कुछ श्री रघुनंदन में, तुम सेवक को छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभव हो या राघव के लिए धार्य। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम का विषन ननन देखते हुए कुछ क्षण, हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन, वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर वानर, भालुक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। प्रस्तुत पंक्ति में कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
राम की शक्ति पूजा में युद्ध के प्रथम दोपहर कैसे बीते? राघव लाघव रावण वरण। सब सभा रही निस्तब्ध, राम की अस्तिमित नयन, छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमान। जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उसे न इन्हें कुछ चाव, न हो कोई दुराव। प्रस्तुत पंक्ति कब लिखा गया? 1936 में। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यो स्पंदित वातावरण विषम। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया न समझैया देवी विधान। प्रस्तुत पंक्ति के कवि है निराला। देख है महाशक्ति रावण को ले, अंक लांछन को ले, जैसे शशांक नभ में अशांक हत मत्र पुत्र सर समृद्ध करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार। प्रस्तुत पंक्ति उदित है राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जन्म 1897 ईस्वी, मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी। जन्म स्थान बंगाल, महिषादल राज्य। काव्य रचना परिमल। इसकी काव्य रचना देखते हैं। परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना। नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उपनाम है निराला। जन्म 21 फरवरी 1897। जन्म स्थान महिषादल, मेदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल। मृत्यु 15 अक्टूबर 1961। मृत्यु स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। पेशा है लेखक कवि। पिता पंडित राम सहाय तिवारी, पत्नी मनोहरा देवी। प्रमुख रचना परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। भाषा खड़ी बोली। साहित्य कला में आधुनिक काल, छायावाद। विधाएं कविता, खंड काव्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, संस्मरण आदि की रचना की है। संपादन समन्वय पत्रिका, मतवाला पत्रिका, जन्मभूमि, प्रभाव पत्रिका, सरस्वती पत्रिका। पुरस्कार पद्म भूषण मरण उपरांत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता संग्रह। कविता संग्रह कौन कौन है? अनामिका कविता संग्रह 1927, परिमल 1930, गीतिका 1936, अनामिका दूसरा भाग 1931। इसके दूसरे अनामिका में सरोज स्मृति है और राम की शक्ति पूजा आदि कविताओं का संग्रह। पांचवा कविता संग्रह तुलसीदास 1931, कुकुरमुत्ता 1942, अनिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950। ये सभी कविता संग्रह है निराला जी की। आराधना 1953, गीत कुंज 1954, संध्या काकली, अपरा संचयन, सभी कविता संग्रह है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास। अप्सरा उपन्यास 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, कोल्ली भाट 1938 में रचना और 1939 में प्रकाशित। ये सभी निराला जी का उपन्यास है। बिल्लेसुर बकरिया 1942, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950 अपूर्ण उपन्यास है। चमेली अपूर्ण उपन्यास है। इंदुलेख
लेखा उपन्यास, तकनीकी उपन्यास निराला की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी संग्रह लिली कहानी संग्रह 1934, सखी 1935, सुकुल की बीबी 1941, चतुर-चमार 1945। सखी संग्रह की कहानी का इसी नए नाम से पुनः प्रकाशन हुआ। पाँचवा कहानी संग्रह देवी 1948। यह संग्रह वस्तुतः पूर्व प्रकाशित संग्रहों से संचयन है। इसमें मात्र नई कहानी जान की संकलित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला निबंध और आलोचना। रविंद्र कविता कानून 1921, प्रबंध पद्मा 1934, प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1942, चयन 1957, संग्रह 1963। निराला की पुराण कथा महाभारत 1931, रामायण की अंत कथाएँ 1956। निराला के बाल उपयोगी साहित्य पाला भक्त ध्रुव 1926, भक्त प्रहलाद 1926, भीष्म 1926, महाराणा प्रताप 1927, सिख भरी कहानियाँ 1961, ईसप की नीति कथाएँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना समग्र निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित है। प्रथम संस्करण 1973 में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से हुई। मित्रों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक लेकर आएंगे जो अति उपयोगी परीक्षा के दृष्टि से रहेंगे। हरिओम। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।